राहुल गांधी पीएम बनेंगे? बनेंगे, वो कैपेबल है। विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी? सर राहुल जी। रैपिड फायर है, फटाफट जवाब देना है, लंबा जवाब नहीं। जी सवाल, राहुल गांधी पीएम बनेंगे? एकदम कब? जनता जब चालेगी, लेकिन बनेंगे, वो कैपेबल है। ठीक है। विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी? सर राहुल जी। राहुल जी। नंबर 2? अखिलेश। 3 पे तेजस्वी जी। ठीक है। नो 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 नो, कोई नहीं, दो ही दो ही, दो के अलावा कोई नहीं। हमको लगा फ्लो फ्लो में अब तो कह देंगे 3 नहीं नंबर नहीं, पे है। दो। विपक्ष के 2 ही नेता है, राहुल जी? अभी अभी हाँ, नहीं, ममता जी भी है। मतलब इस ऑप्शन के नहीं, साथ, इस आप जो इस ऑप्शन के हिसाब से अरविंद जी भी है। हाँ, तेजस्वी जी नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अच्छी बात है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी में आप किसको ज्यादा बेहतर नेता मानते हैं? किसके आप करीबी हैं? नेता मैंने साफ सुथरा, और मैं विभाग बोलने की और लड़ने और संघर्ष करने की और क्लियरिटी मैंने साफ कहा। एक मैंने पहले कहा, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, आप इसमें फर्क नहीं करो। मैं बहुत क्लियर हूँ। एक विदेश से हमारी माँ यहाँ आकर के राजीव गांधी के शहादत के बाद इतने लंबे समय तक इस देश की बहू बन करके जिस शालीनता के साथ कई बार सरकार बनाई और कई बार देश की सबसे बड़ी पार्टी चलाई, उसकी चर्चा राहुल जी और प्रियंका जी से मत करो। मैं बिल्कुल डिफरेंट है। सहमत हूं मैं और राहुल जी और प्रियंका जी की दोनों दो पर्सनैलिटी है। एक राहुल जी हैं जिसके भीतर पूरी तरीके से विभाग की साफ सुथरा, बिल्कुल दिल के साफ है। प्रियंका जी डैशिंग भी हैं, डाइनिंग भी हैं, लेकिन कंप्लीटली बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी की तरह। राहुल जी दिल के ओपन हैं और प्रियंका जी हर मतलब इंदिरा गांधी का लुक की बात करें ना आप? ना इंदिरा गांधी की तरह हर चीज़ों को वो समझती हैं। राहुल गांधी जी बेबाक और साफ आदमी है राजनीति में, और हिंदुस्तान की राजनीति में आजकल लोग कहते हैं जो क्लियर है, जो बेबाक है, साफ है, सच बोलता है, वो आजकल की राजनीति के लिए दुरुस्त नहीं है, मिसफिट है। ये कहते हैं लोग, मिसफिट है। जबकि आने वाले समय में राहुल गांधी ही फिट होंगे। ठीक है। हालांकि सोनिया जी को लेकर मैं एक लाइन यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि मिला है, मुझे कई बार लगता है कि जिस तरह से विदेश से आकर भारतीयता को उन्होंने अपनाया, उसके बारे में चर्चाएं बहुत कम होती हैं। बिल्कुल। राहुल जी के आपको ऊप्स मोमेंट मिल जाते हैं, सोनिया जी के नहीं मिलते। मैंने क्या कहा, मैंने सोनिया जी के बारे में तो कहा, ये मैं सहमत हूं। और ये मैं और इसकी चर्चा बहुत कम होती है। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको कह रहा हूं, प्रियंका गांधी पर कभी उंगली नहीं उठेगा, इसको याद रखना। आपके तो नेता है तो नहीं, मेरे नेता नहीं है, मैं फैमिली की तरह हूं। तो वही फैमिली नेता। मैं रेस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको बता दिया, देखना आप कभी प्रियंका गांधी पर। अब मम्मी हमारी कहावत सुनाई थी, कोई गया लड़की देखने, तो लौट क्या कहे लड़की बहुत अच्छी थी, पूछे कौन बताया, कहे लड़की कम्मा। तो कहे भैया पूछना था, अड़ोस पड़ोस पूछते। लड़की कम्मा तारीफ करबे करेगी, आपके नेता आप तारीफ करो। एक बात सुनिए ना, मेरी तारीफ करने की आदत नहीं है, मैं आज भी कर रहा हूँ। अमित शाह जी, फिर कह रहा हूँ, चाणक्य, और उन्होंने 10 साल। बुरा मान जाएंगे सब, शरद पवार जी कहते थे कि उनसे बड़े चाणक्य शरद जी हैं, अब विपक्ष वाले। शरद पवार की बात यहाँ हुई नहीं ना, शरद पवार तो है ही चाणक्य, उसमें क्या दिक्कत? कई चाणक्य है। नहीं, मैंने तो कहा शरद पवार अपनी पार्टी में, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं विभाग बोल रहा हूँ। और मैं आज एक बात बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ, हम्म गडकरी से अच्छा लीडर बीजेपी में कोई नहीं। सबसे अच्छा लीडर गडकरी, उससे अच्छा कोई नहीं। अभी हमने किया था पॉडकास्ट उनका, मजेदार पॉडकास्ट था। सर गडकरी से अच्छा कोई नहीं पूरे बीजेपी में, गडकरी से अच्छा कोई नहीं। और गडकरी के बाद किसी को लो, गडकरी से अच्छा कोई नहीं। ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं। गडकरी सबसे अच्छा। ठीक है। श्री प्रकाश शुक्ला से आपकी दुश्मनी थी? सर किसी से कोई दुश्मनी मेरी नहीं थी भैया, कैसी कैसी बातें करते हो। ठीक है, लास्ट अब एक लिस्ट लूंगा मैं, कुछ नेताओं, 4-5 नेताओं के नाम है, आपके मन में जो आएगा वो एक लाइन आप बोल देना। नीतीश कुमार जी, जो आपके मन में आता है, एक शब्द या एक लाइन में इनकी व्याख्या करें। अच्छे और अच्छे इंसान है, ईमानदार व्यक्ति। मीसा भारती, वो लालू यादव के लंबे समय से राजनीति को देखे हैं, इसलिए वो समझदार है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति
कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूंजीवाद को अपने साथ मिला करके और उन्होंने स्टूल को समझा और उन्होंने वक्त को समझते हुए राजनीति किया। सत्ता कैसे उसके पास रहे, भले ही पूरी दुनिया खत्म हो जाए, सत्ता रहनी चाहिए, इसके वो महारत है। राहुल गांधी संघर्ष के प्रतीक है, मरने और लड़ने का जज्बा है, और राहुल गांधी बेबाक और साफ है। तेज प्रताप यादव, वो उस घर के क्या कहा जाए उसको ये कहा जाए कि ठीक है, वो बेचारे एक बेटा है, वो बेटा की तरह है, उसमें कोनो बात। अखिलेश यादव सीजन भी है, पॉलिटिशियन भी हैं। अखिलेश यादव अच्छे भी हैं, विभाग भी हैं। अखिलेश यादव विकास को जिस गति से देखें और जो पढ़े और जिस तरह का उन्होंने सामाजिक समीकरण को भी बहुत जल्द समझने का प्रयास किया और बेहतर रिश्तों को बनाने का। चिराग जी, रामविलास जी के विरासत उनको मिले और निश्चित रूप से रामविलास जी के बाद उनकी जाति चिराग जी को एक्सेप्ट कर लिया। बस चिराग जी आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अभी चिराग जी एक जाति के लीडर के रूप में स्थापित हो। प्रशांत किशोर सर, गैमलर, अनडिफिनिट, ये इसको कहा जाए ब्लैकमेलर। वो ब्लैकमेलर है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है सर। उससे बड़ा गैमलर और ब्लैकमेलर आदमी पॉलिटिक्स में वो किसी के नहीं होने। यहाँ आए अरविंद केजरीवाल के, उसको भी छोड़ दिया, ममता को छोड़ दिया, राहुल गांधी को बोला हम ही को सब रखिए, यहाँ भी बार्गेनिंग किया। नीतीश कुमार कुर्ता पजामा पहनाया, मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, कैबिनेट दे दिया, और वहाँ से भाग करके जगह पैसा लूटने के लिए बाहर चला गया। एक को घंटा नहीं रहा बिहार में। जब वो एक मिनिस्टर का कैबिनेट दिया और बिहार में एक काम नहीं कर सका, और पैसा उसके पास भी था, बिहार को सूडान कह दिया, बिहार को कह दिया बिहारी पैसा लेता है, एक के बार में पैसा लेता है, जब सब जगह जमानत जब्त हो गई। तो इसीलिए वो किसी के नहीं है, कभी नहीं है। जिसको एक वोट अपने जाति का दिलाने का नहीं, और जो 60 लाख का टेंट ला करके समोसा, खिचड़ी और रोटी और मुर्गा खिला करके 100 वोट जिता ले, और पैसे के बदौलत जो आदमी सोशल मीडिया खरीद करके अपना चेहरा चमकाए और हर आदमी को वो चोर कहे, जबकि बिहारी को चोर कह दिया, वो सबसे बड़का चोर नहीं है जो 300 करोड़ आप खरीदार, आपको 300 करोड़ में खरीदा, आप बिहारी को 2000 में क्यों नहीं खरीद लिए, क्यों सूडान कह दिया? इसलिए वो कंप्लीट गैमलर है और ब्लैकमेलर है। बहुत मोहब्बत है आपको। हम एक वर्ड एक लाइन कहे थे, आप पूरा एकदम 200 वर्ड का ऐसे लिख दिए प्रशांत किशोर पे। लास्ट, जो सच्चाई है वही। आखिरी सवाल, जीवन में पप्पू यादव जी के खुशी और सफलता के मायने क्या है? बस हर गरीब, हर जाति के लोगों को आंसू पोंछ देना, गरीबी खत्म हो, और जिस दिन मौका मिलेगा 1 महीने के अंदर इस देश में पहला भ्रष्टाचार मुक्त कोई स्टेट होगा वो बिहार होगा, वो मेरी खुशी होगी। और मेडिकल और एजुकेशन को फ्री कर देंगे, कोई जांच फ्री हो जाएगी, सब टोटल। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। ये 2 चीज बाकी सरकारों को भी करनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य। भ्रष्टाचार मिटा देंगे सबसे पहले। सर 1 रुपया ले लिया कोई, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। हम तभी सवाल पूछेंगे, आज ही पूछे सर। उस दिन डिस्चार्ज भी होगी, नौकरी भी जाएगा, और उसी दिन जेल भी जाएगा। रात के 12 बजे और 1 बजे लड़कियां निकलेगी, 1 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। एक भी अपराधी और माफिया बिहार की धरती पर नहीं।